बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना नाज़ीम। पाकिस्तान की सियासत में मैंने जिस तरह कहा था कि हर रोज़ एक नई तब्दीली आएगी। पाकिस्तान की सियासत में हर रोज़ एक ऐसा मामला सामने आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ हुआ, अब कुछ हुआ, अब कुछ हुआ। लेकिन हर रोज एक नई खबर जरूर होगी। हुकूमत बनने से लेकर हुकूमत खत्म होने तक हर दिन एक बड़ी खबर का दिन जरूर होगा। सबसे पहले तो आज सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद आजाद उम्मीदवारों ने बगैर किसी हीलो हुज्जत के, बगैर किसी तकरार के, बगैर किसी भी किस्म की रुकावट के अपनी शमूलियत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कर ली है, जिससे पाकिस्तान के अंदर लोटे या खरीदो फरोख्त का एक बड़ा बाजार बंद हो गया है। और बहुत से लोगों का जो यह दावा था कि तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ 30 लोग रह जाएंगे, तहरीक इंसाफ के पास चंद लोग रह जाएंगे, शायद अब ये उनका दावा जो है सिर्फ दावे की हद तक हो। अब बहुत सी चीजें तब्दील हो गई हैं, अब बहुत सी चीजें वाज़े तौर पर क्लियर हो गई हैं। लाहौर से एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर प्रिंट हुए ऐसे बेल्ट पेपर मिले हैं जिसके मतलब दावा किया गया है कि ये बेल्ट पेपर NA-15 यानी मियां नवाज शरीफ के हल्का मानसैरा के हैं, जिस पर बुरी बल्कि बड़ी सख्त तरीन अल्फाज में जिसे मुस्तरद किया है उस्मा बुहारी साहिबा ने। और उन्होंने कहा है कि ये हमारे खिलाफ एक साजिश है और ये सहाफत नहीं है। चलिए जी, वो जो कहती हैं हमें उस बात को मान लेना चाहिए। दोनों इतराफ से जो चीज़ें सामने आई हैं वो भी बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हैं। खबर यह है और बड़ी खबर है और अहम तरीन खबर यह है कि तहरीक इंसाफ को फिर दावत दी गई है कि वो वफाक में आकर हुकूमत बना ले, और वफाक में हुकूमत बनाने के लिए उसे बाकायदा मुख्तलिफ सियासी जमातें सपोर्ट करेंगी। आप सोच रहे होंगे ये दावत किसने दी, तो मैं ये चैलेंज से आपको बात बता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ को यह दावत पाकिस्तान के अंदर एक मारूफ तरीन शख्सियत के जरिए दी गई है, जिसकी मुलाकात तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा से हुई है, जिस पर उन्होंने फिर कल वाला मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आप हमें किसी की सपोर्ट ना दें, आप हमें आइन और कानून के मुताबिक हमारे वो हल्के जो हमारे बनते थे, हमारे वो हल्के जो हमने जीते हुए थे, हमारे वो हल्के जिससे हमने भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीता था, मेरिट के मुताबिक, फार्म 45 के मुताबिक उन हल्कों का रिजल्ट बना दिया जाए। हमें और कुछ नहीं। और हम वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे, KPK में भी बनाएंगे, और सिंध के अंदर भी हम बड़ा सरप्राइज देंगे। लेकिन सुनने में आया है कि इस पर अभी बात कुछ बनी नहीं। लेकिन एक चीज जरूर हो गई है कि आज 3 बड़े हल्के जिसके हवाले से बड़ा शोर मचा हुआ था, 46, 47 और 48, इसके हवाले से बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने दे दिया है। और इस फैसले के बाद अब अहम तरीन जराए कहते हैं कि आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा, आपको ये चीज सामने आ जाएगी कि आने वाले दिनों में बहुत से हल्के खुलने जा रहे हैं। और जब हल्के खुलेंगे, फार्म 45 सामने आएगा, तो फिर वो जो बात हो रही है 17, 18, 19 नशिस्तें, तो फिर एक बड़ी सियासी जमात के पास उतनी ही नशिस्तें रह जाएंगी। और जब उनके पास उतनी ही नशिस्तें रह जाएंगी तो फिर आप इससे बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं
कि फिर उस सियासी जमात का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। हल्के ना खोले जाएं, इस पर जोर लगाया जा रहा है, लेकिन हर सूरत में हल्के तो खुलने हैं। और अब यह गिनती नहीं होगी। अगर गिनती होगी तो फिर फ्रांसिक भी होगा वहां पर अंगूठों का, फिर फ्रांसिक भी होगा उन तमाम चीजों का कि अचानक से वोट तब्दील करना, नए वोट डालना, यह तो एक बड़ी आम सी रूटीन है और इसको आम सी रूटीन को किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं किया जा सकता। दूसरा, बहुत बड़ी पंच रेटिंग एजेंसी जो है, जो पाकिस्तान का दुनिया भर में एक रेटिंग जो है उसके हवाले से मशहूर है, उसने पाकिस्तान के अंदर इंतहाबी नताइज के हवाले से भी इंतहाई तशवीश की बात की है। उसने कहा है कि इससे बहुत सी मामलात जो है खराब होंगे, खासकर पीटीआई के हवाले से उन्होंने कहा कि पीटीआई को साइड लाइन रखने से पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम को खतरात लाहिक है। और जब पाकिस्तान के बाहर से भी ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो जाएं तो फिर आप समझ सकते हैं कि जिसकी भी हुकूमत बनेगी वह हुकूमत कितनी देर के लिए होगी। अगली खबर भी आपको दे दूं कि नून लीग के लिए खतरे की घंटी बज गई है। नून लीग के लिए खतरे की घंटी इस तरह बज गई है कि नून लीग की बहुत सी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कप्तान की कॉल पर होने वाले एहतजाज के बाद एहतजाज इस कदर ज्यादा और इस ज्यादा तादाद में लोग बाहर निकले और अब हुकूमत बनने के मरहले के बाद जिस तरीके से असम्बलियों के अंदर, असम्बलियों के बाहर और फिर इलेक्शन कमीशन के आगे आईनी और कानूनी तरीके से जो जंग लड़ी जाएगी, इस जंग में सबसे बड़ा खतरा मुस्लिम लीग नून को होगा और सबसे बड़ी तलवार, खतरे की तलवार मुस्लिम लीग नून के सर पर लटक रही होगी। और मुस्लिम लीग नून मुझे आइंदा आने वाले दिनों में बिल्कुल इक्तदार से हटती हुई नजर आ रही है। और बड़े मियाँ साहब भी मरी को बर्फबारी का मजा लेने नहीं गए, बल्कि बड़े मियाँ साहब बहुत सी मायूसियां लेकर मरी गए हैं। और सुनने में आया है कि अब मरी में कोई नई मीटिंग होने लगी है और इस नई मीटिंग में कोई नए फैसले होने लगे हैं। पीटीआई के सरबराह के हवाले से बहुत अहम तरीन जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत की तश्कील के फौरी बाद पीटीआई के सरबराह की जमानतें तेजी से शुरू हो जाएंगी और पीटीआई के सरबराह को बड़े रिलीफ आईनी और कानूनी तरीके से मिलने शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्द पीटीआई के सरबराह अवाम के अंदर मौजूद होंगे। मजीद क्या होगा, क्या बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।